कराची में तेज़ बारिश के बाद शदीद गर्मी और हंस बादलों की नरम छाँव के बाद तेज़ धूप ने माहौल को गर्मा दिया। शहरी पसीने में शराबोर। सुबह सवेरे होने वाली बारिश से शाहरा फैसल, मलीर, सदर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, एयरपोर्ट की सड़कें ज़ेर-ए-आब। सबसे ज़्यादा बारिश सादी टाउन में 35.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड, गुलशन मेमार में 33.3, नाज़माबाद में 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कुछ देर की बारिश ने कराची को पानी पानी कर दिया। शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल भी खुल गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद पड़ गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नुमाइश चरंगी, शाहरा फैसल, जहांगीर रोड, यूनिवर्सिटी रोड, कयूमाबाद, कोरंगी क्रॉसिंग पर पानी जमा। नागन चरंगी, सुरजानी, नॉर्थ कराची की सड़कें भी तालाब बन गईं। के इलेक्ट्रिक का निज़ाम भी दरहम बरहम। 500 फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। सेनेट इजलास में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों पर बहस। विफाकी वज़रा की रिपोर्टों पर गुजरावाला में ज़्यादा वाक़यात की तस्दीक। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात से मुताल्लिक रिपोर्ट तैयार कर ली। तमाम एयरपोर्ट पर भी मशकूक अफराद पर नज़र है। जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। बानी पीटीआई की 8 जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि कुछ दस्तावेज़ात देख नहीं सका, उनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। जिस फरीक ने दस्तावेज़ जमा करानी है आज ही करवा दे। प्रोसिक्यूशन इसका जायज़ा ले, समाअत कल तक मुलतवी कर देते हैं। वकील बानी ने कहा कि दस्तावेज़ात में सिर्फ अदालती फैसले हैं। और 26 नवंबर एहतजाज केस में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला। पुलिस और रियासती इमलाक पर हमले का इल्ज़ाम। पीटीआई के मजीद 4 मुल्ज़िमान को 4 माह कैद का हुक्म। जावेद इकबाल, खान मोहम्मद, सरदार खान और आमिर खान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों से जाँ बहक अफराद की तादाद 382 हो गई। सैकड़ों मकानात मुतासिर। 238 सड़कों और 49 पुलों को नुकसान पहुंचा। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही। 2 दर्जन से जायद अफराद लुकमा अजल बन गए। गाड़ियां तिनकों की तरह पानी में बह गईं। कई घर तबाह, इलाके दरिया बन गए। गुदून में 35 से जायद अफराद मलबे तले दब गए। बुनेर में हर तरफ तबाही के मनाजिर। वादी गोकंत में मजीद 30 अफराद जान से गए। दर्जनों लापता। मुतादिद देहातों में राब्ता सड़कें भी बह गईं। 20 अफराद जाँ बहक। मकानात और दुकानें तबाह। बलूचिस्तान में मानसून बारिशें 22 अफराद की जानें ले गई। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। बाग नाले में तुग़यानी से रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। हर तरफ कीचड़ और पत्थरों की भरमार। कोटली में दरियाए पूंछ का पानी घरों में दाखिल। लोगों का कीमती सामान तबाह। नाले में तुग़यानी से पुल बह गया। कोटली को पूंछ डिवीजन से मिलाने वाली सड़क बंद। सिद्धोंती में लैंडस्लाइडिंग। कई इलाकों की बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कौंसा में दरियाए सिंध की सूरत हाल संगीन। पानी की सतह मुसलसल बुलंद। 4,87,000 क्यूसेक पानी गुजर। कोह सुलेमान से आने वाले बरसाती नालों में भी तुग़यानी रिकॉर्ड। सांगड़ित नाले में 11,000 क्यूसेक और वहुआ नाले में 3,000 क्यूसेक पानी। फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंप्स कायम। दरियाए सिंध से मुल्हिक इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
मुल्क भर में मानसून अपने जोबन पर। पंजाब बलूचिस्तान समेत मुल्क के कई हिस्सों में बादल जमकर बरसे। चकवाल में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। शुमाली जनूबी वजीरिस्तान, गिलगित और कोयटा में भी बरसात। बालाई इलाकों में आज भी शदीद बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। कोयटा, जोब, कल्लात, लाहौर, अटक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, नौशहरा, थरपारकर, उमरकोट, मिट्टी और ठट्टा में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब-ज़दा इलाकों में आर्मी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें बेशोनी और कादिर नगर में मुसलसल ऑपरेशन में मसरूफ। बेशोनी के करीब नाले से 5 अफराद बरामद हुए। शांगला और बुनेर में इंजीनियर्स कोर की इमदादी कार्रवाइयाँ मजीद तेज। पीर बाबा बाईपास पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पीर बाबा बाजार में आवाम की सहूलत के लिए रात भर मलबा हटाया गया। गोकंद जाने वाली सड़क 3 मकामात से लैंडस्लाइडिंग हटाकर बहाल कर दी गई। आलूच परान की सड़क भी खुल गई। पाक फौज का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासर इलाकों की मुकम्मल बहाली तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासर इलाकों के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी। NDMA की जानिब से सुवात और शांगला के लिए 2 अलग अलग इमदादी खेप रवाना। सामान में खैमे, कंबल, जनरेटर, डी वाटरिंग पम्प्स, राशन बैग्स और अद्वियात शामिल। इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन में तकसीम के लिए मुताल्लिका ज़िला इंतज़ामिया के हवाले किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़मीन हिल गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नौशहरा, अकोड़ा, खटक, जहांगीराबाद, खैराबाद, पब्बी और हसन अब्दाल, चारसद्दा, सवाबी समेत मुतादिद इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। लोग घरों से बाहर निकल आए। शहरियों में शदीद खौफ व हिरास। पहाड़ काटो, दरख्त काट डालो, नदी नालों और दरियाओं के किनारों पर होटल और मार्केटें बना लो। दौलत के लालच में कुदरत के इंतकाम को दावत दो तो फिर आसमान फट पड़ता है, जमीन पर पानी बिफर जाता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। लिखा, चोर ठेकेदारों, हुकूमती अहलकारों और सियासी नुमाइंदगान की मिली भगत से अरबों रुपए के कागजी पुल और सड़कें लम्हों में पानी के रेले में बह गईं। नाजायज दौलत की हविस का सैलाब मुआशरे की तमाम अखलाकी कदरें बर्बाद कर गया। कीमत बेगुना गरीब अदा कर रहा है। मुंबई में शदीद बारिशें, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। अहम सर्विसेज के अलावा तमाम सरकारी नीम सरकारी इदारे बंद। मुलाजमीन को घर से काम करने की हिदायत जारी। नशेबी इलाके ज़ेर आब, तालीमी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल। महकमा मौसमियात ने शहर भर में रेड अलर्ट जारी कर दिया। मजीद बारिशों की पेशगोई। परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। शहर भर में ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार। ट्रेनों की आमद और रफ्त भी मुतासिर। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1,49,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,102 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,49,299 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दौरा बरतानिया। लंदन में पाकिस्तानी निजात बरतानवी वकला के फोरम से खिताब। सेंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय इकदाम से आगाह किया। कहा, आलमी बैंक की सालिसी में होने वाले मुआहदे को किसी सूरत यकतरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी निजात बरतानवी वकला कम्युनिटी की भारतीय गैर कानूनी इकदाम की मजम्मत। मामले पर बरतानिया में कानूनी टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान। बानी PTI की 8 जमानतों की दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि कुछ दस्तावेजात देख नहीं सका, उनका जायजा लेना जरूरी है। जिस फरीक ने दस्तावेजात जमा करानी है आज ही करवा दे। प्रोसिक्यूशन इसका जायजा ले। समाअत कल तक मुलतवी कर देते हैं। वकील बानी ने कहा कि दस्तावेजात में सिर्फ अदालती फैसले हैं। सहाफ़ी खावर हुसैन की पुरस्कार मौत। इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट तैयार। आज महकमा दाखिला और IG सिंध को इरसाल की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक खावर हुसैन के मोबाइल में सिम मौजूद नहीं थी। आखिरी कॉल वाटर टैंकर वाले को हैदराबाद के करीब से की गई। खावर के मोबाइल पर आखिरी मैसेज iCloud का आया था। खावर ने अपना मोबाइल का तमाम रिकॉर्ड खुद ख़त्म किया और मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट पर डाल दिया था। खावर हुसैन सुबह 8 बजे होटल पार्किंग पहुंचे। टायर शॉप पर जाकर
पिन ली और मोबाइल से सिम निकाली। खैबर हुसैन ने खुदकुशी तकरीबन 10:05 से 10:15 के दौरान की। यौम आज़ादी पर तकरीब गाड़ी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। हैदराबाद में CTD की बड़ी कार्रवाई। खलदम तंजीम के 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद और असलहा बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द आमिर लतीफ़ चांद पर 20 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। मुल्जिमान सजावल और भोलारी में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस। चीन और भारत एक दूसरे को शराकतदार समझें, दुश्मन नहीं। चीनी वजीर खारजा का मोदी सरकार को मुखलिसाना मशवरा। वॉन्ग ई का दौरा भारत, हम मनसब जयशंकर से मुलाकात। वॉन्ग ई ने कहा कि दोनों मुल्कों को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मफाहमत कायम करनी चाहिए। चीन हम आहंगी बहामी फ़ायदे के उसूल को बरकरार रखने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ने यूक्रेनी हम मनसब को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा दे दिया। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेलेंस्की से मुलाकात। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, यूरोपीय यूनियन और नेटो के हुक्काम की भी शिरकत। यूक्रेन का रूस में शामिल इलाकों से दस्तबरदार होने पर गौर। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने जंगबंदी मुआहदे की तायद कर दी। हमास ने ताज़ा जंगबंदी की पेशकश कबूल कर ली। कतर और मिस्र की सालिसी में नया सीज़ फायर फार्मूला। 60 रोज़ा फौजी कार्रवाइयों की मअतली की तजवीज़। इसराइली कैदियों के बदले फ़लस्तीनी असीरान की रिहाई। इसराइल का जंग जारी रखने का इशारा। नेतन्याहू का गजा सिटी पर कब्जे का ऐलान। इसराइली वज़रा में इख्तिलाफ बरकरार। कुछ रहनुमाओं की सीज़ फायर के मुखालिफत। मिस्र और कतर का मुज़ाकरात की बहाली और फौरी जंगबंदी पर जोर। इंसानी हुकूक तंजीमों का इसराइल पर कहत मुसल्लत करने का इल्ज़ाम। इसराइली हमलों और भूख के हथियार ने गजा में इंसानी अलमिया संगीन बना दिया। इसराइली हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 62,000 से तजावुज़ कर गई। आज मजीद 30 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। भूख से हलाकतों की तादाद 263 तक जा पहुंची। 3,20,000 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत के ख़तरे से दो चार। उनरवा का कहना है कि गजा के बच्चे खोई हुई नस्ल बनने के दिहाने पर हैं। सदर ट्रंप का अमेरिका भर में पोस्टल बैलेट का निज़ाम ख़त्म करने का ऐलान। कहते हैं अमेरिका में पोस्टल बैलेट का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए क्योंकि वो इंतख़ाबात में धांधली का सबब बनता है। बतौर रिपब्लिकन पार्टी हम पोस्टल बैलेट निज़ाम ख़त्म कर देंगे। ये निज़ाम करप्ट है। पोस्टल बैलेट निज़ाम ख़त्म करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी किया जाएगा। अच्छी परफॉर्मेंस दिखाओ और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में शामिल हो जाओ। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। कोई क्रिकेटर ए कैटेगरी का अहल करार नहीं पाया। 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। क्रिकेटर बाबर आजम की भी तनज़्ज़ुली। कैटेगरी बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ी शामिल। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 12 नए खिलाड़ी शामिल किए गए। PCB का कहना है कि ए कैटेगरी को ख़त्म नहीं किया गया। अच्छी परफॉर्मेंस पर खिलाड़ी ए कैटेगरी में शामिल हो सकेंगे। पाकिस्तान ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप G1 इवेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। कौमी एथलीट्स हमजा, उमर सईद और नुमान खान ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। चैंपियनशिप में 21 से ज़ायद ममालिक के एथलीट्स ने शिरकत की।